भक्तजनों, आज की ये पावन शिव कथा विशेष रूप से उन माता पिता के लिए है जिनका मन हर समय अपनी संतान की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, आयु और भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान पर कभी कोई अनहोनी ना आए, यदि आप ये कामना करते हैं कि आपकी औलाद निरोग, सुसंस्कारी और दीर्घायु बने, और यदि आप अपने घर में महादेव की निरंतर कृपा बनाए रखना चाहते हैं, तो ये कथा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्तजनों, कथा का श्रवण करना कोई साधारण कार्य नहीं होता। कथा सुनने से मन को गहरी शांति प्राप्त होती है, घर का वातावरण सकारात्मक और पवित्र बनता है, धीरे धीरे नकारात्मक विचार कमजोर पड़ने लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कथा श्रवण से जो पुण्य संचित होता है, वही पुण्य आगे चलकर संकट के समय हमारी और हमारी संतान की रक्षा करने वाली ढाल बन जाता है। अक्सर माता पिता ये समझ नहीं पाते कि बच्चों की सुरक्षा केवल दवाइयों, धन या बाहरी उपायों से नहीं होती। संतान की सबसे बड़ी रक्षा माता पिता की भक्ति, उनके संस्कार और उनके पुण्य कर्मों से होती है। यही कारण है कि भगवान शिव को संतान का रक्षक और सर्व कल्याणकारी कहा गया है। भक्तजनों, अब इस बात को ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति किसी पवित्र कथा को प्रारंभ करके बीच में ही छोड़ देता है, वो अपने जीवन के पुण्य को अधूरा छोड़ देता है। इसलिए आज आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरे विश्वास, धैर्य और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि ये कथा बताएगी कि कैसे केवल शिव नाम का स्मरण और कथा श्रवण से संतान के जीवन से भय, बाधा, रोग और दुर्भाग्य दूर हो सकते हैं। कथा सुनते समय अपने मन में केवल एक ही प्रार्थना रखें, हे महादेव, मेरी संतान की सदा रक्षा करना। और कथा आरंभ होने से पहले हृदय से भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि नाम जप से ही सबसे पहले कृपा का द्वार खुलता है। तो आइए भक्तजनों, अब आरंभ करते हैं भगवान शिव की वो दिव्य कथा जो आपकी संतान के जीवन में सुख, सुरक्षा और महादेव की छाया लेकर आती है। भक्तजनों, वो एक शांत सा गांव था। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर आवाजें और मंदिरों से आती घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को शांति से भर देती थी। उसी गांव में सुनील नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। सुनील एक छोटे से कारखाने में ईमानदारी से परिश्रम करता था और उसकी पत्नी सुनीता गृहस्थी संभालती थी। उनका पुत्र गौतम बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। उसकी समझ और बुद्धि की चर्चा आसपास के इलाकों में होने लगी थी। समय बीता, गौतम ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और डिग्री लेकर घर लौटा। उसके चेहरे पर सफलता की चमक तो थी, लेकिन उसी के साथ उसके भीतर अहंकार का एक हल्का सा बीज भी अंकुरित हो चुका था। एक संध्या गौतम घर के बरामदे में बैठा अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बातें कर रहा था। उसके पास कई प्रतिष्ठित कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव आए थे। वो अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए माता पिता को अपनी सफलता गिनाने लगा। बेटा, तुम्हारी मेहनत आज रंग लाई है। पूरे गांव में लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि गौतम ने परिवार का नाम रोशन कर दिया। ये सब ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है। पिताजी, इसमें ईश्वर की कृपा नहीं, मेरी तपस्या है। मैंने रातों की नींद छोड़कर पढ़ाई की है, घंटों लाइब्रेरी में बैठा, कठिन परीक्षाएं दी और हर चुनौती का सामना किया। अगर मैं केवल मंदिरों में समय बिताता तो क्या ये अवसर मुझे मिलते? सुनील कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई देने लगी। लेकिन गौतम का आत्मविश्वास अब तर्क से आगे बढ़ चुका था। उसने अपनी किताबों की ओर संकेत करते हुए कहा कि आज का युग ज्ञान और विज्ञान का युग है। इंसान आकाश और अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, बीमारियों पर विजय पा रहा है, और हम अब भी ये मानने को तैयार है कि कोई ऊपर बैठा हमारी किस्मत तय करता है। नहीं पिताजी, इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, अपने दिमाग और परिश्रम से। मैं अब शहर जा रहा हूं और ये साबित करके दिखाऊंगा कि बिना किसी सहारे के भी ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। इतने में सुनीता रसोई से बाहर आईं। उनके हाथ में पूजा की थाली थी। उन्होंने स्नेह से गौतम के सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोली, बेटा, बुद्धि और मेहनत दोनों आवश्यक हैं, लेकिन ये बुद्धि देने वाला भी वही महादेव है। अहंकार मत करो, क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो परीक्षा भी उसी अनुपात में लेता है। गौतम झुंझलाकर बोला, माँ, फिर वही बातें। आपकी ये पूजा पाठ की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में काम नहीं आती। मुझे किसी परीक्षा का भय नहीं है। मेरा ज्ञान ही मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप अपनी भक्ति तक सीमित रहिए, मुझे मेरी सफलता की राह पर चलने दीजिए। उसकी आवाज में आत्मविश्वास कम और घमंड अधिक झलक रहा था।
उसे लगता था कि उसने जीवन के सभी रहस्यों को समझ लिया है। वो हर बात को केवल तर्क की कसौटी पर परखता था। आस्था और भावनाएं उसके लिए कमजोर लोगों की निशानी बन चुकी थी। शहर जाने की तैयारी में वो इतना डूब गया था कि माता पिता की आंखों में छुपी चिंता को भी देख नहीं पाया। शहर रवाना होने से एक रात पहले गांव के शिव मंदिर में विशेष आरती रखी गई थी। पूरा गांव वहां एकत्र हुआ था। सुनील ने बेटे से आग्रह किया, बेटा, कल तुम शहर जा रहे हो, एक बार भोलेनाथ के दर्शन कर लो, मन को शांति मिलेगी और यात्रा भी शुभ होगी। गौतम हंसते हुए बोला, शांति? पिताजी, मुझे शांति तब मिलती है जब मेरा काम पूरा होता है, पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े होकर नहीं। आप जाइए, मुझे सामान समेटना है, और वैसे भी मुझे लंबी कतारों में लगकर समय गंवाना पसंद नहीं। धीरे धीरे उसका अहंकार उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया था। उसने गांव के बुजुर्गों का सम्मान करना कम कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वे पुराने विचारों में फंसे लोग हैं जिन्हें आधुनिक दुनिया की समझ नहीं है। अपने मित्रों से भी वो दूरी बनाने लगा था। उसके मन में ये भावना घर कर चुकी थी कि वो अब उनसे कहीं आगे निकल चुका है। अगली सुबह जब गौतम शहर के लिए निकलने लगा तो माँ सुनीता ने प्रेम से उसके माथे पर चंदन लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने स्नेह से कहा, भोलेनाथ तुम्हारी हर कदम पर रक्षा करें बेटा। गौतम ने हल्की हंसी के साथ सिर पीछे किया और रुमाल से माथा पोंछते हुए बोला, माँ, शहर में ये सब नहीं चलता, लोग मजाक उड़ाते हैं। वहां पहचान मेहनत और पद से बनती है, तिलक से नहीं। अब देर हो रही है, आप अपना ख्याल रखना। जैसे ही बस गांव की सीमा पार करने लगी, गौतम ने खिड़की से बाहर झांककर मंदिर के शिखर को देखा। उसके मन में गर्व से भरा एक ही विचार उठा, जिस ऊंचाई पर यह शिखर है उससे कहीं ऊंचा मेरा मुकाम होगा। उसे यह अंदाजा नहीं था कि जिस ज्ञान पर वो इतना अभिमान कर रहा है वो अभी अधूरा है। वो सफलता के रथ पर सवार था, लेकिन ये नहीं जानता था कि उसके पहिए कब कीचड़ में फंस जाएंगे। गौतम के लिए सफलता का अर्थ था अधिक धन, आलीशान जीवन और लोगों का उसके सामने झुकना। वो शहर की ओर ऐसी लालसा लेकर बढ़ रहा था जो कभी तृप्त होने वाली नहीं थी। पीछे खड़े उसके पिता सुनील उसे जाते हुए देखते रहे। उनके मन में ये पीड़ा थी कि उनका बेटा शायद इतना ऊंचा उठ चुका है कि अब उसके जीवन में माता पिता और ईश्वर के लिए स्थान कम पड़ने लगा है। अहंकार की ये ऊंची उड़ान गौतम को बादलों से भी ऊपर ले जा रही थी, जहां से जमीन उसे बहुत छोटी और महत्वहीन दिखाई दे रही थी। वो ये भूल चुका था कि चाहे वृक्ष कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए, उसकी जड़ें धरती में ही होती हैं, और जो अपनी जड़ों को तुच्छ समझता है उसे गिराने के लिए हवा का एक तेज झोंका ही काफी होता है। कुछ ही समय में गौतम शहर में बस गया। उसने एक शानदार अपार्टमेंट लिया और उसकी जीवन शैली पूरी तरह बदल गई। महीने में कभी कभार जब वो गांव आता तो वो घर का सदस्य कम और किसी बड़े संस्थान का अधिकारी अधिक प्रतीत होता था। माँ सुनीता की दिनचर्या वैसी ही बनी रही। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घर की शुद्धि करना और फिर मिट्टी से शिवलिंग बनाकर श्रद्धा से जल अर्पित करना। एक रविवार की सुबह गौतम देर से जागा। उसने देखा कि आंगन में बैठी सुनीता बेलपत्र अर्पित कर रही थी और धीमे स्वर में शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही थी। हाथ में कॉफी का कप लिए गौतम वहां आया और आराम से बैठते हुए व्यंग में बोला, माँ, मुझे समझ नहीं आता कि आप अपना इतना कीमती समय इन पत्थरों और पत्तों पर क्यों खर्च करती हैं। क्या सच में आपको लगता है कि इससे दुनिया में कुछ बदल जाता है? सुनीता ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर गहरी शांति झलक रही थी। उन्होंने संयमित स्वर में कहा, बेटा, ये समय गंवाना नहीं, समय का सही उपयोग है। ये जल मैं किसी पत्थर पर नहीं, अपनी श्रद्धा पर अर्पित करती हूँ। इससे संसार बदले या ना बदले, मेरा मन शांत रहता है और मुझे हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति मिलती है। गौतम हल्की हंसी के साथ बोला, शक्ति माँ, शक्ति तो शरीर से आती है, सही भोजन, व्यायाम और ऊर्जा से आती है। आप व्रत रखती हैं, भूखी रहती हैं, इससे तो शरीर और कमजोर होता है। गौतम आत्मविश्वास से बोला, विज्ञान कहता है कि जिसका अस्तित्व प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे उसे सच मानना कठिन है। फिर ये आपके महादेव कहाँ हैं? क्या किसी ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, या फिर ये केवल कमजोर मन वालों को ढांढस देने के लिए गढ़ी गई एक कल्पना है? पास ही बैठे सुनील अखबार पढ़ते हुए ये संवाद सुन रहे थे। अब उनसे चुप रहा नहीं गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गौतम, हर सत्य तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। क्या तुम हवा को देख सकते हो? गौतम ने उत्तर दिया, नहीं। सुनील ने आगे कहा, लेकिन तुम उसे महसूस तो करते हो। क्या तुम अपनी मां के स्नेह को किसी प्रयोगशाला में माप सकते हो? नहीं। फिर भी वो वास्तविक है। उसी तरह ईश्वर भी देखा नहीं जाता, वो अनुभव किया जाता है। गौतम तुरंत तर्क पर उतर आया, पिताजी, हवा का दबाव मापा जा सकता है,
उसके तत्वों का अध्ययन किया जा सकता है, और ममता तो मस्तिष्क में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। ये सब विज्ञान समझा सकता है। आप लोग पुराने विचारों से बंधे हुए हैं, इसलिए हर प्राकृतिक घटना में ईश्वर को खोज लेते हैं। कल को अगर बिजली गिरेगी तो आप कहेंगे महादेव क्रोधित हो गए, जबकि मैं जानता हूं कि ये केवल बादलों के टकराव का परिणाम है। इतना सुनकर सुनीता उठी और गौतम के पास आकर बैठ गई। उन्होंने उसके हाथ से कॉफी का कप धीरे से हटाकर मेज पर रखा और बोली, बेटा, पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं रहती तब वही ज्ञान अज्ञान का रूप ले लेता है। तुम बादलों के टकराने की बात करते हो, पर उन बादलों को अस्तित्व देने वाली शक्ति के बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम न्यूरॉन्स और रासायनिक क्रियाओं की चर्चा करते हो, लेकिन उस जीवन शक्ति को कौन समझाएगा जो मृत शरीर में नहीं होती? विज्ञान हमें यह बताता है कि चीजें कैसे होती हैं, लेकिन धर्म यह सिखाता है कि वे क्यों होती हैं। गौतम झुंझलाते हुए बोला, माँ, आप मुझे शब्दों में उलझाने की कोशिश मत कीजिए। एक दिन विज्ञान हर क्यों का उत्तर खोज ही लेगा। मेरी सफलता किसी अदृश्य शक्ति की देन नहीं है, ये मेरी मेहनत का परिणाम है। मैंने कोई व्रत नहीं रखा, कोई माला नहीं जपी। मैंने तकनीक सीखी, प्रबंधन समझा और जटिल समस्याओं को हल किया। मेरा तर्क ही मेरा ईश्वर है। सुनीता ने गहरी सांस ली और पास रखे शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा, आज तुझे अपनी बुद्धि पर गर्व है। मेरी बस यही प्रार्थना है कि जिस दिन ये बुद्धि और तर्क तेरा साथ छोड़ दें, उस दिन तुझे उस अदृश्य शक्ति की याद अवश्य आए। मैं बहस नहीं करूंगी, लेकिन मेरी प्रार्थना कभी नहीं रुकेगी। गौतम उठते हुए बोला, माँ, प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता, परिणाम केवल प्रयास से आते हैं। आप पूजा करती रहिए, मैं अपना नया प्रोजेक्ट पूरा करता हूँ। देखते हैं किसकी शक्ति काम आती है, आपकी प्रार्थना या मेरा दिमाग। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया और लैपटॉप खोलकर काम में जुट गया। उसने माँ की बातों को पूरी तरह नकार दिया था। उसे लग रहा था कि उसने एक वैचारिक लड़ाई जीत ली है और आस्था को पराजित कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसका बढ़ता हुआ अहंकार उसे धीरे धीरे अपनों से, अपनी जड़ों से और अपने मूल से दूर करता जा रहा था। अब वो हर उस चीज का उपहास करने लगा था जिसे वो समझ नहीं पाता था। यहां तक कि जब गांव के लोग सम्मान में उसे प्रणाम करते तो गौतम उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखता। उसके मन में यह भावना घर कर चुकी थी कि वो अब एक अलग ही स्तर का इंसान बन गया है, जो तर्क की रोशनी में जीता है, जबकि बाकी लोग अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं। उसके जीवन में तर्क और तथ्य ही सर्वोपरि हो चुके थे। श्रद्धा, करुणा और प्रेम के लिए उसके भीतर कोई स्थान शेष नहीं रहा था। यह टकराव केवल शब्दों का नहीं था, बल्कि दो अलग अलग जीवन दृष्टियों का था। एक विचारधारा यह मानती थी कि सब कुछ वही स्वयं करता है, और दूसरी ये समझती थी कि मनुष्य केवल एक साधन है। गौतम का मैं इतना विशाल हो चुका था कि उसके सामने ईश्वर तो दूर, अपने माता पिता का अनुभव भी उसे छोटा लगने लगा था। शहर की ऊंची इमारतों और चकाचौंध भरी जिंदगी ने गौतम को पूरी तरह बदल दिया था। उसकी कंपनी ने उसे कर्मचारी सम्मान से नवाजा और उसके पद में भी वृद्धि हुई। अब वो एक ऐसी टीम का नेतृत्व कर रहा था जो अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर काम करती थी। इस निरंतर सफलता ने उसके मन में यह धारणा पक्की कर दी थी कि इंसान केवल अपनी बुद्धि के बल पर जो चाहे हासिल कर सकता है। एक दिन गौतम ने अपने घर पर एक छोटी सी दावत रखी। कुछ पुराने मित्र और उसके माता पिता भी वहां उपस्थित थे। बातचीत के दौरान यह विषय आया कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना कितना आवश्यक होता है। तभी उसका मित्र राकेश बोला, गौतम, सच में तूने बहुत कम समय में बड़ी तरक्की कर ली है। लगता है ऊपर वाले की खास कृपा रही है, तभी सही समय पर सही अवसर मिले। ये सुनते ही गौतम का चेहरा कठोर हो गया। उसने हाथ में पकड़ा गिलास मेज पर रख दिया और ऊंचे स्वर में बोला, कृपा? राकेश, तू भी उन्हीं पुरानी धारणाओं में उलझा हुआ है। जब मैं रात के 3-3 बजे तक दफ्तर में बैठकर काम करता था, तब कौन सा ऊपर वाला मेरे साथ जाग रहा था? जब क्लाइंट्स की डांट सुननी पड़ती थी और तनाव से जूझता था, तब क्या कोई अदृश्य शक्ति आकर मेरा काम कर रही थी? नहीं, ये सब मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानी और मेरी समझ का परिणाम है। सुनील ने बीच में शांत स्वर में उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, मेहनत तो हर कोई करता है। सड़क पर काम करने वाला मजदूर भी दिन रात पसीना बहाता है, फिर भी हर किसी को एक जैसा फल नहीं मिलता। मेहनत के साथ सही समय और भाग्य का साथ भी जरूरी होता है, जो ईश्वर की इच्छा से ही मिलता है। गौतम उपेक्षा भरी हंसी हंसते हुए बोला, पिताजी, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ उन लोगों की ढाल है जो असफल हो जाते हैं। मजदूर मेहनत करता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं करता। मैंने अपनी बुद्धि को निखारा है। जो कुछ भी मैंने पाया है वो मेरी मेहनत का पूरा हिसाब है।
इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं है। जब लोग मेरी सफलता का श्रेय किसी ऐसे अस्तित्व को देते हैं जिसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता, तो मुझे क्रोध आता है। कोने में बैठी सुनीता ये सब शांत भाव से सुन रही थी। उन्होंने देखा कि गौतम का चेहरा घमंड से तमतमा रहा है। उन्होंने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, तू कहता है कि तूने अपनी बुद्धि से सब कुछ हासिल किया है, पर यह बुद्धि तुझे मिली कहां से? और जिस शरीर से तू दिन रात मेहनत करता है, उसमें चलने वाली ये सांसें किसकी दी हुई हैं? अगर एक क्षण के लिए भी वो दाता अपनी दी हुई चीजें वापस ले ले तो तेरी सारी मेहनत और तेरा सारा ज्ञान निष्फल हो जाएगा। ये सुनकर गौतम सख्त स्वर में बोला, माँ, सांस लेना एक जैविक प्रक्रिया है जिसे फेफड़े और ऑक्सीजन नियंत्रित करते हैं। हर बात में उस अदृश्य शक्ति को मत जोड़िए। मुझे किसी का एहसान मानना पसंद नहीं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। मैंने अपनी दुनिया खुद गढ़ी है और उसी का शासक हूँ। मेरी साधना मेरी मेहनत है और मेरी ताकत मेरा ज्ञान। गौतम के मित्र स्तब्ध रह गए। उसकी आवाज में ऐसा घमंड था जिसे शब्दों में समेटना कठिन था। उसे लग रहा था कि उसने प्रकृति के नियमों पर विजय पाली है। उसने अपने बैंक खाते और पद को अपनी सुरक्षा कवच बना लिया था। पार्टी समाप्त होने के बाद जब सब चले गए तो गौतम ने देखा कि उसकी माँ हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए शांत भाव से जप कर रही हैं। गौतम बोला, माँ, आज मुझे 1 करोड़ का बोनस मिला है। आपके लिए सोने की चेन लाया हूँ, इसे पहन लीजिए और ये माला उतार दीजिए। ये बहुत पुरानी सी लगती है। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरी सोने की चेन मुझे वो शांति नहीं दे सकती जो महादेव का नाम देता है। जिस बोनस पर तू गर्व कर रहा है, दुआ है वो तेरे काम आए, लेकिन मेरा धन तो यही नाम स्मरण है। गौतम सिर झटक कर अपने कमरे में चला गया। उसे लगा कि उसके माता पिता उसकी ऊंचाइयों को कभी नहीं समझ पाएंगे। वो स्वयं को ऐसे संसार में कैद कर चुका था जहां केवल मैं और मेरी मेहनत की प्रतिध्वनि थी। वो ये भूल गया था कि जो ऊंची चोटियों पर चढ़ते हैं उन्हें थामने वाली जमीन नीचे ही होती है। उसका अहंकार अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से पतन आरंभ होता है। शहर की तेज रफ्तार और कॉरपोरेट दुनिया की चमक ने उसके व्यक्तित्व पर कठोरता की परत चढ़ा दी थी। वो अब सिर्फ एक तकनीकी विशेषज्ञ नहीं बल्कि बड़ी टीम का प्रबंधक बन चुका था। उसके पहनावे, बोलचाल और अपनों को देखने के नजरिए में भी बदलाव आ गया था। अब वो महंगी गाड़ियों में चलता, ब्रांडेड कपड़े पहनता और उन्हीं लोगों से मेलजोल रखता जो उसके स्तर के माने जाते थे। एक दिन कार्यालय में गौतम अपने केबिन में बैठा था। तभी उसकी नज़र एक कनिष्ठ कर्मचारी पर पड़ी जो अपनी मेज पर महादेव की छोटी सी तस्वीर रखकर काम कर रहा था। गौतम कठोर स्वर में बोला, अविनाश, ये क्या रखा है? ये दफ्तर है, पूजा स्थल नहीं। यहाँ तर्क और परिणाम चलते हैं, चमत्कार नहीं। इसे तुरंत हटाओ। मुझे यहाँ अंधविश्वास नहीं, उत्पादकता चाहिए। अविनाश घबरा कर बोला, सर, ये बस मन को शांत रखने के लिए है, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। गौतम व्यंग से हंसा, प्रेरणा समय पर कोड पूरा करने और डेडलाइन निभाने से मिलती है, किसी तस्वीर के आगे सिर झुकाने से नहीं। याद रखो, तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा सच्चा ईश्वर है। गौतम का ये बदला हुआ स्वभाव अब घर तक भी पहुंच चुका था। जब उसके पिता सुनील फोन करते तो वो अक्सर झुंझला जाता। फोन पर सुनील ने धीरे से कहा, बेटा, घर आए बहुत दिन हो गए। फोन पर सुनील ने नर्म स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी पसंद की खीर बनाकर इंतजार कर रही है। इस रविवार घर आ जाओ। गौतम ने बेरुखी से जवाब दिया, पिताजी, आप लोग समझते क्यों नहीं? मैं अब वो गांव वाला गौतम नहीं रहा जिसके पास फुर्सत हो। मेरी हर मिनट की कीमत है। खीर तो यहाँ किसी भी 5 स्टार होटल में मिल जाती है और फिर वहां आकर वही उपदेश सुनने पड़ते हैं जो माँ हर वक्त देती रहती हैं। धीरे धीरे गौतम ने अपने कमरे से पुरानी तस्वीरें, माँ की दी हुई छोटी सी गीता और घर के बने सामान हटा दिए। उनकी जगह आधुनिक सजावटी वस्तुएं आ गईं। उसे लगता था कि पुरानी चीजें उसकी नई पहचान से मेल नहीं खाती। एक दिन उसके कुछ हाई प्रोफाइल मित्र घर आए। माँ सुनीता ने स्नेह से उनके लिए चाय बनाई और साथ में प्रसाद का एक छोटा सा दाना भी दे दिया। ये देखकर गौतम असहज हो उठा। उसने दोस्तों की ओर देखकर कहा, सॉरी गाइस, माँ अब भी पुरानी आदतों में अटकी हुई हैं। फिर माँ से बोला, मॉम, कितनी बार कहा है, मेरे प्रोफेशनल सर्कल के सामने ये सब मत किया करो। ये लोग प्रोग्रेसिव हैं, इन्हें ये प्रसाद वसाद अजीब लगता है। सुनीता का मन आहत हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, इसमें संकोच क्यों? गौतम ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, माँ, आशीर्वाद से बिल नहीं चुकते। जो पद मैंने मेहनत से पाया है उसे बनाए रखने के लिए मुझे आधुनिक दिखना पड़ता है। आप अपनी भक्ति अपने कमरे तक ही रखें, वही ठीक है। अब गौतम के भीतर केवल मैं और मेरा पद ही बचा था। वो भूल चुका था कि जिस ऊंचाई पर वो खड़ा है
उसकी नींव उसके माता पिता के संस्कारों और उनकी प्रार्थनाओं से बनी है। उसे गरीब, बीमार और आस्था रखने वाले लोग कमजोर और पिछड़े लगने लगे थे। सफलता की चमक ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि अपनों का स्नेह भी उसे बोझ प्रतीत होने लगा। समय अपनी चाल चलता रहा। शहर की भीड़ और महत्वाकांक्षाओं के जंगल में गौतम पूरी तरह खो गया। अब वो साल में एक बार भी गांव नहीं जाता था। माँ सुनीता और पिता सुनील के लिए वो केवल एक औपचारिक आवाज बन गया था, जो महीने में कभी कभार फोन पर सुनाई दे जाती थी। गांव का घर उसे अब एक पुरानी इमारत जैसा लगता था, जिसकी यादें उसे असहज करती थीं। एक दिन सुनीता का फोन आया। उनकी आवाज में कंपन था और आंखों में वर्षों का इंतजार। उन्होंने कहा, बेटा, इस बार सावन के सोमवार पर गांव में बड़ा मेला लगेगा। सब लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। क्या तू 2 दिन के लिए भी नहीं आ सकता? तेरी बहुत याद आती है। गौतम लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, माँ, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे ऐसे मेले पसंद नहीं। वहां धूल, भीड़ और अव्यवस्था के अलावा कुछ नहीं होता। मेरा कैलेंडर अगले 3 महीनों तक भरा है। एक दिन की भी छुट्टी संभव नहीं। आप लोग बेवजह भावुक हो जाते हैं। सुनीता की आवाज भर्रा गई। उन्होंने भारी मन से कहा, बेटा, पैसा और काम तो जीवन भर चलते रहते हैं, लेकिन हम अब बूढ़े हो रहे हैं। कौन जानता है कि अगला सावन देख भी पाएंगे या नहीं। ये सुनकर गौतम झुंझला उठा। माँ, ये भावनात्मक दबाव डालना बंद कीजिए। मैं जो कमा रहा हूँ आप लोगों के लिए ही तो है। हर महीने पैसे आपके खाते में पहुंच जाते हैं। जो चाहिए मंगवा लीजिए, लेकिन मुझसे समय की उम्मीद मत रखिए। अब मेरा संबंध इस कॉरपोरेट दुनिया से है, उस पुराने गांव से नहीं। इतना कहकर गौतम ने फोन काट दिया। उसे ये एहसास तक नहीं हुआ कि दूसरी ओर बैठी उसकी मां का हृदय टूट गया है। उसके लिए रिश्ते अब भावनाओं का नहीं, लेन देन का विषय बन चुके थे। उसे लगता था कि पैसे भेज देना ही बेटे का पूरा कर्तव्य है। सुनील ने सुनीता को सांत्वना देते हुए कहा, छोड़ दो सुनीता, अब वो हमारा पहले वाला बेटा नहीं रहा। अब वो बड़ा अफसर बन गया है। जिसे अपनी ही मिट्टी की खुशबू खलने लगे, उसे जबरन बुलाना ठीक नहीं। भगवान उसे सुखी रखे, बस यही कामना है। गांव में जब भी कोई गौतम का नाम लेता तो सुनील और सुनीता गर्व से बताते कि वो बहुत ऊंचे पद पर है, लेकिन उनकी आंखों की नमी वो दर्द बयां कर देती थी जिसे शब्द छुपा नहीं पाते। गौतम ने गांव के पुराने मित्रों के नंबर भी बंद कर दिए थे। उसे लगता था कि वे उससे मदद मांगने के लिए ही संपर्क करते हैं। उसने अपने अतीत को ऐसे त्याग दिया था जैसे कोई बोझिल वस्त्र उतार फेंकता है। एक बार गांव के मंदिर की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। कुछ ग्रामीण शहर आए और गौतम के कार्यालय पहुंचे। गांव के एक बुजुर्ग ने विनम्रता से कहा, बेटा गौतम, मंदिर की छत जर्जर हो गई है। सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार दान दे रहे हैं। तू तो संपन्न है, थोड़ा सहयोग कर दे तो पुण्य मिलेगा। गौतम ने अपने केबिन में बैठे बैठे उत्तर दिया, काका, पुण्य से पेट नहीं भरता। मैं नियमित टैक्स देता हूं, वही मेरा योगदान है। और जिस मंदिर की रक्षा भगवान स्वयं नहीं कर पा रहे, उसे मैं क्या बचाऊंगा। बेहतर है उस जगह स्कूल या अस्पताल बना लिया जाए। मंदिर के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। उसकी इस कठोरता से गांव वाले आहत हो गए। वे समझ गए कि गौतम की विद्या ने उसके संस्कारों को पीछे छोड़ दिया है। वो अब अपनी जड़ों से कट चुका था। वो ये भूल गया था कि जो पौधा जड़ों से अलग हो जाता है, वो भले ही कुछ समय के लिए सुंदर दिखे, लेकिन उसका मुरझाना तय होता है। उसने अहंकार का एक ऐसा महल खड़ा कर लिया था जिसमें रास्ते तो अनेक थे, पर अपनों के लिए कोई द्वार नहीं था। वो भीतर से अकेला होता जा रहा था, लेकिन उसे भ्रम था कि वो स्वतंत्र हो रहा है। सफलता की चकाचौंध में उसे ये भी दिखाई नहीं देता था कि उसके माता पिता धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। उसे विश्वास था कि पैसा हर संकट से बचा लेगा, लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और ही था। जब जड़ें कमजोर पड़ती हैं तो सबसे पहले वही हिस्सा गिरता है जो सबसे ऊंचा होने का घमंड करता है। शहर में गौतम के दिन मीटिंग्स, फाइलों और करोड़ों के सौदों में उलझे हुए थे, लेकिन गांव में उस छोटे से आंगन में जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी, एक गहरी खामोशी उतर आई थी। शांत स्वभाव वाले सुनील, जो हमेशा बिना बोले मेहनत करते रहे, अचानक आंगन में गिर पड़े। सुनीता की चीख गूंज उठी। पड़ोसी दौड़ते हुए आए और उन्हें गांव के छोटे से सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने देखते ही कहा कि स्थिति गंभीर है, उन्हें तुरंत किसी बड़े शहर के अस्पताल में ले जाना होगा। कांपते हाथों से सुनीता ने गौतम को फोन लगाया। कई बार घंटी जाने के बाद गौतम ने झुंझलाकर कॉल उठाया। उसने सख्त स्वर में कहा कि ऑफिस टाइम में फोन क्यों किया गया, वो एक अहम प्रेजेंटेशन में व्यस्त है। रोती हुई सुनीता ने बताया कि उनके बाबूजी अचानक गिर पड़े हैं और डॉक्टरों को दिल का दौरा होने का शक है। शहर ले जाना जरूरी है।
गौतम के चेहरे पर चिंता से ज्यादा परेशानी के भाव थे। उसने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत एम्बुलेंस और शहर के सबसे महंगे निजी अस्पताल में बेड की व्यवस्था करवा देगा। पैसों की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें वहां पहुंचा दिया जाए। सुनीता ने भर्राई आवाज में पूछा कि क्या वो खुद नहीं आएगा। गौतम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि उसके आने से इलाज नहीं बदलेगा, डॉक्टरों से ही सब होगा। आज का कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बहुत जरूरी है। पैसा खर्च होगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। सुनील को शहर के बड़े अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। देर रात गौतम अस्पताल तो पहुंचा, लेकिन पिता के पास बैठने के बजाय डॉक्टरों के कमरों में अपनी हैसियत का प्रभाव दिखाने लगा। उसने कहा कि उन्हें सबसे बेहतर इलाज चाहिए, खर्च की कोई चिंता नहीं, बस नतीजा चाहिए। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में समझाया कि इलाज में पैसा जरूरी है, लेकिन शरीर की भी अपनी सीमाएं होती हैं। उम्र और मानसिक तनाव ने हालात को और बिगाड़ा है। दवाइयों के साथ साथ परिवार का साथ भी उतना ही जरूरी है। गौतम ने इस बात को अनसुना कर दिया। उसने सुनीता को अस्पताल के वीआईपी वेटिंग एरिया में बैठा दिया। मां ने विनती की कि वो एक बार अंदर जाकर अपने पिता का हाथ पकड़ ले, क्योंकि होश में आते ही वे उसी का नाम ले रहे हैं। गौतम ने कहा कि उसे मशीनों और आईसीयू का माहौल अच्छा नहीं लगता और वो बाहर बैठकर लैपटॉप पर काम करना चाहता है। उसने भरोसा दिलाया कि देश के सबसे बड़े डॉक्टर को बुला लिया गया है और अब व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए, भगवान पर नहीं। रात धीरे धीरे गुजरती रही। सुनील की हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। गौतम बार बार घड़ी देखता रहा। उसे पिता की बिगड़ती सेहत से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही और सुबह एक बड़ी मीटिंग है। वहीं अस्पताल के एक कोने में सुनीता चुपचाप बैठी रुद्राक्ष की माला फेरती रही, हर मनके के साथ एक प्रार्थना करती हुई। गौतम ने मां को माला जपते देखा तो पास आकर रूखे स्वर में बोला, मां, यहां बैठकर मन के घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। जो काम ये मशीनें और महंगी दवाइयां कर रही हैं, वो आपकी ये माला नहीं कर सकती। उसने आगे जोड़ दिया कि अस्पताल में लाखों रुपए जमा कर दिए गए हैं। उसके लिए पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, जो मौत को भी कुछ वक्त के लिए रोक सकता है। सुनीता ने नम आंखों से उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, पैसा इलाज खरीद सकता है, लेकिन जीवन नहीं। जिस तकनीक पर तो इतना भरोसा कर रहा है, वो भी उसी की मर्जी से चलती है। बस यही प्रार्थना है कि ऊपर वाला दया करे। गौतम हल्का सा हंस दिया। उसे लगा मां फिर से वही पुरानी तर्क से दूर की बातें कर रही हैं। लेकिन उसी रात अस्पताल के ठंडे गलियारे में खड़े होकर गौतम को पहली बार यह एहसास हुआ कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें न पैसा संभाल सकता है और न ही कीबोर्ड। पिता की टूटी सी सांसें मशीनों की लगातार आती आवाजों में कहीं दब जाती थीं। ये मानो भविष्य की पहली चेतावनी थी। उसका धन और ओहदा पिता को एक खास कमरे तक तो ले आए थे, लेकिन बेटे के स्पर्श की जो तड़प उनकी आंखों में थी, वो किसी कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती थी। मुसीबत घर की देहरी पार कर चुकी थी। फिर भी गौतम अपने अहंकार के खोल में खुद को सुरक्षित समझ रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आईसीयू के बाहर का गलियारा सफेद रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उसके मन में केवल आंकड़ों और हिसाब किताब का अंधेरा चल रहा था। पिता की हालत गंभीर थी, पर उसका ध्यान बार बार मोबाइल पर चमकते शेयर भाव और ऑफिस के ईमेल्स पर चला जाता। उसे लग रहा था कि महंगे अस्पताल में भर्ती कराकर उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। सुबह जब सीनियर डॉक्टर राउंड पर आए तो गौतम उनके साथ केबिन तक पहुंच गया। उसने अधिकार जताते हुए कहा कि कई दिन बीत चुके हैं और उसके पिता अब भी वेंटिलेटर पर हैं। उसने विदेशी मशीनों का जिक्र करते हुए पूछा कि उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, और बिल की चिंता किए बिना ब्लैंक चेक की पेशकश कर दी। डॉक्टर ने शांत स्वर में समझाया कि चिकित्सा केवल उपकरणों और पैसों तक सीमित नहीं है। शरीर की अपनी सहन शक्ति और सुधार की सीमा होती है। इस समय मरीज को मशीनों से ज्यादा मानसिक शांति और शायद किसी अनदेखी कृपा की जरूरत है। ये सुनकर गौतम झल्ला उठा। उसने कहा कि चमत्कार जैसी बातें कमजोर लोग करते हैं। वो मोटी फीस दे रहा है ताकि विज्ञान का पूरा इस्तेमाल हो। जरूरत पड़ी तो वो पिता को एयर एम्बुलेंस से कहीं और ले जाएगा, क्योंकि उसके लिए पैसा सिर्फ एक साधन है। डॉक्टर ने बिना बहस किए गहरी सांस ली और अपने काम में लग गए। गौतम बाहर निकला और मां के पास पहुंचा, जो फर्श पर बैठी प्रार्थना में लीन थी। उसने सख्ती से कहा, मां, यहां से उठिए। लोग क्या सोचेंगे कि इतने बड़े पद पर बैठे बेटे की मां जमीन पर रो रही है। ये सब बंद कीजिए। गौतम ने सख्त लहजे में कह दिया था कि डॉक्टर को साफ बता दिया गया है, जितना पैसा चाहिए ले लो, बस नतीजा चाहिए। उसे पूरा भरोसा था कि उसने अब तक हर समस्या को पैसों से हल किया है, तो पिता की बीमारी भी कोई अपवाद नहीं होगी। उसके लिए पैसा ही सबसे बड़ा हथियार था, जो हर दरवाजा खोल सकता था। सुनीता ने टूटे हुए मन से उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, बेटा,
बीमारी खरीदी नहीं जाती, उसे सहन किया जाता है। तू जिस धन का घमंड कर रहा है वो उस विधाता के सामने कुछ भी नहीं। जरा अपने पिता की आंखों में देख, वहां जो भय है उसे कोई चेक मिटा नहीं सकता। एक बार भीतर जाकर उनका हाथ पकड़ ले, उन्हें यह एहसास दिला दे कि तू यहीं है। गौतम झुंझला उठा। उसने कहा कि उसके पास इन भावुक बातों का वक्त नहीं है। ऑफिस में एक बड़ी डील साइन होनी है और अगर वो नहीं गया तो करोड़ों का नुकसान होगा। अस्पताल में उसके रुकने से कुछ बदलने वाला नहीं है। यहाँ डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, मशीनें हैं और उसने सबका इंतजाम कर रखा है। उसने जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकाली और वार्ड बॉय की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि पिता की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये एडवांस है। फिर माँ की ओर मुड़कर बोला कि खाने पीने की चिंता ना करें, कैंटीन को निर्देश दे दिए गए हैं। सुनीता ने उन पैसों की ओर देखा तक नहीं। उनकी निगाहें तो आईसीयू के उस कांच के दरवाजे पर जमी थीं जहां उनका जीवन साथी मौत से जूझ रहा था। गौतम को लगा कि उसने सब कुछ मैनेज कर लिया है। अपनी सफलता के नशे में उसने मान लिया था कि दुनिया की हर चीज, यहां तक कि सांसें भी खरीदी जा सकती हैं। मां की एक भी बात सुने बिना वो अपनी महंगी कार में बैठा और ऑफिस की ओर निकल पड़ा। उसे विश्वास था कि उसने अपना कर्तव्य निभा दिया है। रास्ते भर उसके मन में यही चलता रहा कि लोग जिंदगी को अनिश्चित क्यों कहते हैं। अगर जेब भरी हो तो हर अनिश्चितता को काबू में किया जा सकता है। लेकिन उसका यह भ्रम अब उस मोड़ पर था जहां प्रकृति उसे ऐसा सबक देने वाली थी जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। वो ये भूल चुका था कि जब विधि का वार होता है तो तिजोरियों के ताले अपने आप बेकार हो जाते हैं और इंसान धन के लिए नहीं, बस एक पल की राहत और एक सांस के लिए तरस जाता है। पैसा उसकी आंखों पर पट्टी बन चुका था और अब नियति उस पट्टी को हटाने की तैयारी कर रही थी। अस्पताल की उस मशीनी दुनिया में जहां चारों ओर बीप बीप की आवाजें और दवाइयों की तीखी गंध थी, सुनीता ने एक कोना अपना मंदिर बना लिया था। अस्पताल परिसर में ही एक छोटा सा पुराना शिव मंदिर था। जब गौतम अपनी चमचमाती गाड़ियों में बैठकर डील्स के पीछे भागता, तब सुनीता उसी मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती। हाथ में छोटी सी पीतल की लुटिया और होठों पर महादेव का नाम होता। उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। भर्राई हुई आवाज में वो बुदबुदाईं, हे त्रिलोकीनाथ, हे शंभु, आज एक माँ और एक पत्नी आपके सामने खाली हाथ खड़ी है। लोग कहते हैं कि आप भोले हैं, सबकी सुन लेते हैं। मेरे पति उस कमरे में मशीनों के सहारे जीवन की डोर थामे हुए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि साधन बहुत हैं, लेकिन उम्मीद कम होती जा रही है। फिर भी मेरा भरोसा उन मशीनों पर नहीं, आपके उस निराकार स्वरूप पर है प्रभु। उनकी सांसों की डोर अपने करुणा भरे हाथों में थामे रखना। सुनीता की ये गुहार केवल अपने पति के लिए नहीं थी, उससे कहीं गहरा दुख उसके हृदय में अपने बेटे को लेकर था। उसने आंसू पोंछे और फिर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। धीमे स्वर में बोली, हे महादेव, मेरे पति के शरीर की जिम्मेदारी तो वैद्य और डॉक्टर निभा लेंगे, पर मेरे बेटे की आत्मा को कौन संभालेगा? उसे अपने ज्ञान और धन का ऐसा नशा चढ़ गया है कि अपनों का दर्द भी उसे दिखाई नहीं देता। वो आस्था को तुच्छ समझता है, श्रद्धा का उपहास करता है। उसे दंड मत देना प्रभु, बस उसे सही दिशा दिखा देना। उसका अहंकार टूट जाए, चाहे जिस मार्ग से। उसे फिर से वही सरल गौतम बना दीजिए जिसके हृदय में कभी दूसरों का दुख देखकर आंसू आ जाते थे। अस्पताल के कर्मचारी और आने जाने वाले लोग सुनीता को देखकर आपस में फुसफुसाते, बेचारी माँ, बेटा इतना संपन्न है, फिर भी यहाँ पत्थरों के सामने सिर झुकाए बैठी है। लेकिन इन बातों का उस पर कोई असर नहीं था। वो घंटों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती। उसने अन्न का त्याग कर दिया था। उसका सहारा बस महादेव का नाम और चरणामृत था। इसी बीच एक दोपहर गौतम अचानक अस्पताल आया। उसने माँ को मंदिर में बैठा देखा तो उसका क्रोध भड़क उठा। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा और माँ का हाथ पकड़कर बोला, ये सब क्या चल रहा है? मैंने आपके लिए सबसे अच्छा कमरा बुक किया है, एसी लगा है, वहां जाकर आराम कीजिए। यहाँ धूप में बैठकर खुद को क्यों कष्ट दे रही हैं? उसने कटाक्ष करते हुए कहा। और आप इस पत्थर से क्या मांग रही हैं? जो काम लाखों की दवाएं और इंजेक्शन नहीं कर पाए, क्या ये चुप प्रार्थना कर लेगी? सुनीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, तू दवा और दुआ का अंतर नहीं समझ पाया। तूने धन दिया, वो तेरा कर्तव्य है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, ये मेरा विश्वास है। एक दिन तू खुद देखेगा, जब तेरी सारी विज्ञान और तेरा सारा धन मौन हो जाएंगे, तब यही आस्था तुझे मार्ग दिखाएगी। गौतम हंस पड़ा। उसने कहा कि विज्ञान कभी हार नहीं मानता, वो हर दिन आगे बढ़ता है। डॉक्टरों ने भी तो कहा है कि पिता की हालत में सुधार नई दवाओं की वजह से है। इसमें इन प्रार्थनाओं का कोई योगदान नहीं।
उसने माँ से कहा कि यहाँ भीड़ न लगाएं और चलें। सुनीता चुप रही। वो जानती थी कि जब अहंकार अपने शिखर पर होता है तब कान सत्य सुनने से इनकार कर देते हैं। मन ही मन उसने महादेव से कहा, प्रभु ये नादान है, इसे क्षमा करना। उसकी प्रार्थना शब्दों में नहीं थी, पर उसमें वो शक्ति थी जो कैलाश तक पहुंच सके। वो जानती थी कि महादेव का न्याय देर से सही पर अचूक होता है। गौतम जिसे अपनी जीत समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा की भूमिका बन रही थी। उस रात जब गौतम अपनी तेज रफ्तार वाली कार में शहर की सड़कों पर दौड़ रहा था, उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां की मौन प्रार्थना उसकी आखिरी उम्मीद बन जाएगी। शहर की रातें अक्सर रोशनी और चमक से भरी रहती हैं, लेकिन उस रात आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। गौतम एक बड़ी बिजनेस पार्टी से लौट रहा था। उसने उसी दिन करोड़ों की एक बड़ी डील फाइनल की थी और कामयाबी का नशा उसे पूरी तरह घेरे हुए था। उसकी महंगी स्पोर्ट्स कार शहर की खाली सड़कों पर जैसे हवा से बातें कर रही थी। कार में तेज संगीत बज रहा था और गौतम मन ही मन सोच रहा था कि आज जो कुछ भी है वो सब उसकी मेहनत और कौशल का नतीजा है। दुनिया उसके कदमों में है। तभी मौसम अचानक बदल गया। जोरदार बारिश शुरू हो गई और सड़कें फिसलन भरी हो गईं। गौतम ने अपनी गति कम करने के बजाय उसे और बढ़ा दिया। उसे अपनी तकनीक और ड्राइविंग पर इतना भरोसा था कि उसे लगा वो प्राकृतिक बाधा को भी पार कर लेगा। खुद से बड़बड़ाते हुए वो सोच रहा था, ये बारिश मुझे नहीं रोक सकती। मेरी कार में दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रेक और सुरक्षा फीचर्स हैं। डरपोक लोग धीरे चलते हैं, मैं गौतम हूं, रुकना नहीं जानता। लेकिन तभी एक मोड़ पर सामने से तेज रोशनी वाली ट्रक आई। सड़क पर पानी और कीचड़ होने के कारण गौतम की कार फिसलने लगी। उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, पर जिस तकनीक पर वो इतना घमंड कर रहा था वो इस गीली सड़क पर बेअसर साबित हुई। कार सड़क के डिवाइडर को तोड़ते हुए एक बड़े पेड़ से टकरा गई। जोरदार धमाका हुआ। लोहे की मजबूत चादर कागज की तरह मुड़ गई। कार के एयरबैग्स खुल गए, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गौतम का सिर स्टीयरिंग से जा टकराया। चारों ओर कांच के टुकड़े बिखर गए। इंजन धुआं छोड़ने लगा और गौतम खून से लथपथ होकर मलबे में फंस गया। उस सुनसान सड़क पर मदद के लिए कोई नहीं था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें भारी थीं। पैरों में असहनीय दर्द था। जो कुछ देर पहले वो खुद को दुनिया का राजा समझ रहा था, अब वो अपनी सीट बेल्ट खोलने तक की ताकत नहीं रख पा रहा था। वो चीखते हुए बोला, कोई है? मेरा फोन कहाँ है? उसका महंगा स्मार्टफोन सड़क पर जाकर टूट चुका था। उसका पैसा, उसका पद, उसकी रईसी सब बेअसर साबित हुए थे। जो मौत वो पैसे से रोकने की बात करता था, आज वही सामने खड़ी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर एक धुंधली रोशनी झलक रही थी। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया और वो शब्द, बेटा अहंकार मत कर, विधाता की परीक्षा कठिन होती है, याद आए। गौतम की सांसें उखड़ने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसका ठंडा होता शरीर अब विज्ञान और लॉजिक के बल पर नहीं बचेगा। तभी कार के पास कहीं से कोई हल्की आहट सुनाई दी। कुछ राहगीरों ने सड़क पर कार रुकी हुई देखी और तुरंत मदद के लिए दौड़े। पहला राहगीर बोला, वाह ये तो बड़ा एक्सीडेंट है, गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जल्दी अंदर कोई फंसा हो सकता है। दूसरा राहगीर देखते हुए कहने लगा, ये आदमी तो बहुत अमीर और बड़ा लग रहा है, देखो कितनी महंगी कार है, पर इस समय उसके प्राण खतरे में है। जब गौतम को बाहर निकाला गया तो वो अर्ध सचेत की स्थिति में था। उसके कानों में बस ये शब्द गूंज रहे थे कि इसे तुरंत अस्पताल ले चलो, शायद बच पाए। उस पल गौतम के मन में आखिरी ख्याल आया कि आज उसके करोड़ों रुपए उसे इस मलबे से नहीं बचा पाए, बल्कि वही साधारण लोग उसे बचा रहे थे जिनका वो हमेशा उपहास उड़ाता था। अंधेरी रात, फिसलती सड़क और बिखरे खून ने उसके अहंकार की धज्जियां उड़ाई। ये हादसा केवल उसकी कार का नहीं, बल्कि उसके खुद के अहंकार और विचारधारा का भी करारा सबक था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने चारों ओर सफेद दीवारें और दवाइयों की तीखी गंध महसूस की। वो उसी अस्पताल के एक अलग वार्ड में था जहां उसके पिता भर्ती थे। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ दिन पहले वो यहाँ एक मालिक की तरह आया था और अब वो एक असहाय मरीज बनकर पड़ा था। उसके शरीर के कई हिस्सों में पट्टियां बंधी हुई थीं, एक पैर ऊंचा रखा गया था और चेहरे पर टांके लगे थे। हलचल करना या बोलना भी मुश्किल था। जो आवाज पहले ऑफिस में गूंजती थी, अब केवल धीमी कराह बन गई थी। गौतम मन ही मन सोच रहा था, मुझे क्या हुआ, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं। नर्स जब कमरे में आई, उसने आंखों से इशारा किया। वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन गले से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। नर्स धीरे से बोली, मिस्टर गौतम शांत रहिए, आपको गंभीर एक्सीडेंट हुआ है,
आपकी रीढ़ और पैरों में चोटें आई हैं। भगवान का शुक्र मनाइए कि आप जिंदा हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर आए, वही जिनसे गौतम ने पहले अपमान किया था। उन्होंने रिपोर्ट देखी और ठंडी सांस ली। गौतम लड़खड़ाती आवाज में बोला, डॉक्टर, मुझे ठीक कर दीजिए, जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, मुझे कल मीटिंग में जाना है। डॉक्टर गंभीरता से बोले, गौतम जी, अब पैसा आपकी मदद नहीं कर सकता। आपकी नसें दब चुकी हैं और शरीर का निचला हिस्सा बेहद कमजोर है। हमारी पूरी कोशिश जारी है, लेकिन अब सब कुछ आपके शरीर की सीमा और ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है। आपकी महंगी तकनीक आपको अस्पताल तक ले आई, लेकिन अब आपको फिर से चलने की ताकत केवल खुद से और ईश्वर की कृपा से ही मिलेगी। गौतम सन्न रह गया। वो छत की ओर ताकता रहा और अपनी असहायता महसूस करने लगा। उसे प्यास लगी, लेकिन खुद उठकर पानी का गिलास उठाना भी संभव नहीं था। करवट बदलने के लिए भी उसे 2 वार्ड बॉय की मदद लेनी पड़ रही थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे गौतम को याद आया कि उसने अपने पिता की बीमारी का कभी मजाक उड़ाया था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी मां की प्रार्थनाओं को केवल कमजोरों का सहारा कहा था। अब उसे एहसास हुआ कि असली कमजोर कौन है। तभी उसकी मां सुनीता कमरे में आई। अपने बेटे की ये हालत देखकर उनका दिल जैसे मुंह को आ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वे गौतम के पास आईं और उसके माथे पर हाथ रखा, वही हाथ जिसे गौतम ने कुछ दिन पहले झटक दिया था। सुनीता ने धीरे कहा, बेटा घबराओ मत, तेरी मां यहां है। गौतम की आंखों में आंसू भर आए। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि करोड़ों का बैंक बैलेंस उसे वो सुकून नहीं दे सकता जो उसकी मां के एक स्पर्श में था। वो चिल्लाना और माफी मांगना चाहता था, लेकिन अहंकार अभी भी उसे पूरी तरह टूटने नहीं दे रहा था। बिस्तर अब उसके लिए जेल बन चुका था, जहां वो अपने विचारों के साथ अकेला था। उसे समझ आया कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, कुदरत के एक छोटे से प्रहार के सामने वो तिनके से अधिक नहीं है। उसकी बेबसी उसकी नई पहचान बन चुकी थी। अस्पताल के शांत कमरे में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल मशीनों की मध्यम आवाज और गौतम की उखड़ती सांसें सुनाई दे रही थी। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन दवाइयों के असर से उसकी चेतना एक अलग ही दुनिया में जा रही थी। तभी उसे एक अजीब और अलौकिक अनुभव हुआ। उसने सपने में देखा कि वो एक अंतहीन अंधेरे मार्ग पर खड़ा है। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर पत्थर बन चुके थे। वो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। तभी दूर से एक मंद रोशनी आई और एक दिव्य स्वर गूंजा, गंभीर और गड़गड़ाहट जैसी, फिर भी मां की ममता जैसी मिठास लिए। आवाज बोली, गौतम, तू किसे खोज रहा है? अपनी बुद्धि को जिसने तुझे यहां लाया, या अपने धन को जो आज तुझे छू भी नहीं सकता? गौतम कांपते हुए चारों ओर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक असीम ऊर्जा महसूस हो रही थी। वो हकलाते हुए बोला, आप कौन हैं? मुझे इस अंधेरे से निकालिए। मैं बहुत सफल इंसान हूं, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, बस मुझे ठीक कर दें। वो दिव्य स्वर हंस पड़ा, ऐसा कि पूरे ब्रह्मांड में संगीत गूंज उठा। आवाज बोली, तू मुझे क्या देगा नादान? जो कुछ भी तेरे पास है, तेरी बुद्धि, तेरा शरीर, तेरी सांसें, वे सब मेरी दी हुई रमानत है। तूने अपने अहंकार में अपने माता पिता का अपमान किया, जिनकी प्रार्थनाओं ने आज तुझे बचाया। गौतम को अपनी मां का चेहरा याद आया, जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान में मग्न थी। उसे अपनी सारी गलतियां जैसे फिल्म की तरह दिखने लगी। उस दिव्य स्वर ने कहा, जिसे तू पत्थर कहता था, वही आज तेरे जीवन की ढाल बन गया है। जिसे तू कमजोरों का सहारा समझता था, वही शक्ति आज तुझे मौत के मुंह से बाहर खींच लाई है। याद रख, ज्ञान जब अहंकार बनता है तो विनाश लाता है, पर जब वो समर्पण बनता है तो मोक्ष देता है। तू शून्य है और मैं वो अनंत हूं जहां से तू आया है। गौतम उस प्रकाश के सामने छोटा महसूस करने लगा। उसका सारा ज्ञान, डिग्रियां और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स जैसे हवा में उड़ते हुए राख की तरह लगे। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वो वास्तव में कुछ भी नहीं है। वो केवल एक माध्यम था जिसे उसने मालिक समझ लिया था। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं अंधा था। दिव्य स्वर ने कहा, तेरी मां की श्रद्धा ने तुझे एक और अवसर दिया है। अब जाग और समझ की असली दौलत क्या है। अचानक तेज चमक के साथ गौतम की आंख खुली। कमरे में खिड़की से सुबह की पहली किरण आई और दीवार पर लगे कैलेंडर में महादेव की धुंधली तस्वीर दिखाई दी। गौतम ने पहली बार उस तस्वीर को नफरत से नहीं, बल्कि असीम कृतज्ञता से देखा। उसकी चेतना लौट आई थी, लेकिन अहंकार सपने की आग में जलकर राख हो चुका था। उसने समझा कि महादेव मंदिर में नहीं, बल्कि उस सत्य में है जिसे उसने पहले ठुकराया था।
सुबह की ताज़ी हवा खिड़की से आ रही थी और गौतम चुपचाप अपने हाथों को देख रहा था। वो बार बार उस भयानक एक्सीडेंट की याद में डूबा। वो टक्कर, मुड़ता हुआ लोहे का मलबा और मौत का सन्नाटा याद कर रहा था। डॉक्टर हैरान थे कि इतनी भीषण दुर्घटना के बाद भी गौतम के सिर में कोई गंभीर चोट नहीं आई। तभी नर्स कमरे में आई और धीरे से बोली, मिस्टर गौतम, आप बहुत भाग्यशाली हैं। जिस स्थिति में आपकी गाड़ी मिली थी, पुलिस ने कहा था कि इसमें जिंदा बचना असंभव था। उस रात आपकी मां बाहर जमीन पर बैठकर लगातार जप कर रही थी। गौतम की नजरों के सामने अपनी मां का चेहरा घूम गया, जिसे उसने कई बार नजरअंदाज और अपमानित किया था। थोड़ी देर बाद मां सुनीता कमरे में आई, हाथों में महादेव का विभूति और मंदिर का चरणामृत लिए। उन्होंने कोमलता से कहा, बेटा थोड़ा जल ले, बाबा का आशीर्वाद है, ये तुझे शक्ति देगा। इस बार गौतम ने मुंह नहीं फेरा। उसने धीरे धीरे एक बूंद जल ग्रहण की। उसे लगा जैसे सूखे गले और तड़पते मन को अमृत मिल गया हो। गौतम कांपती आवाज में बोला, मां, क्या सच में आप उस रात बारिश में बाहर बैठी थीं? उस रात जब गौतम दर्द से कराह रहा था, उसकी मां ने अपने को शांत करते हुए महसूस किया कि उसका बच्चा संकट में है। उसने महादेव से सिर्फ ये प्रार्थना की कि चाहे उसकी उम्र कम हो जाए, पर गौतम को कोई नुकसान न पहुंचे। गौतम फूट फूट कर रोने लगा। उसके शरीर की चोटों से ज्यादा उसके मन का पछतावा उसे पीड़ा दे रहा था। गौतम धीरे धीरे बोला, माँ, मैं कितना गलत था। मैंने कहा था कि आपकी प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता। मैंने महादेव को पत्थर कहा था, पर अब मुझे समझ आया कि जब मेरी तकनीक, मेरा पैसा और मेरी रफ्तार मुझे मौत के मुंह में ले गई, तब आपकी वही मौन प्रार्थनाएं मेरे लिए ढाल बनकर खड़ी थीं। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। सुनीता ने गौतम का हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिया। उन्होंने देखा कि गौतम की आंखों में वो पुराना घमंड अब कहीं नहीं रहा। गौतम को एहसास हुआ कि जो उसने किस्मत या इत्तेफाक समझा, वो असल में उसकी माँ की तपस्या और श्रद्धा का परिणाम था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी माँ की भक्ति का मजाक उड़ाया था और उसी भक्ति ने उसे मौत के द्वार से बचा लिया। वो पैसा, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, उस रात सड़क पर बिखरा पड़ा था। उसकी रक्षा एक माँ की मौन पुकार ने की थी। गौतम ने पहली बार महसूस किया कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति श्रद्धा है। विज्ञान हमें जीना सिखाता है, पर श्रद्धा हमें बचाती है। उस प्रार्थना की ढाल अब उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बन चुकी थी और उसने मन ही मन उस अदृश्य शक्ति के सामने सर झुका दिया। अस्पताल के कमरे में दोपहर की शांति थी। गौतम बिस्तर पर स्थिर लेटा था, लेकिन उसके मन में यादों का तूफान मचा हुआ था। वे यादें जहां उसने केवल सत्ता और सामर्थ्य का झंडा फहराया था। माँ सुनीता पास बैठकर भगवत गीता का पाठ कर रही थीं। गौतम उन्हें ध्यान से देख रहा था। उनके चेहरे की झुर्रियां, सफ़ेद होती जुल्फें और उनके दृढ़ शांत नेत्र। उसे याद आया कि कई बार उसने इन आंखों में आंसू देखे थे। अचानक गौतम का संयम टूट गया। उसकी आंखें भर आईं और देखते ही देखते वो हिचकियों के साथ रोने लगा। सुनीता घबराई और बोली, बेटा क्या हुआ? कहीं बहुत दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर को बुलाऊं? गौतम ने रूखी आवाज में कहा, नहीं माँ, डॉक्टर को मत बुलाओ। ये दर्द शरीर का नहीं है, ये उस पाप का है जो मैंने बरसों तक अपनी आत्मा पर रखा था। माँ, मैं कितना अंधा था। मुझे लगा मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। मुझे लगा मैं दुनिया को अपने हाथ में रख सकता हूँ, पर सच में मैं उस छोटे बच्चे से भी कमज़ोर था जिसे ये नहीं पता कि असली रक्षक कौन है। गौतम के आंसू तकिए को भिगो रहे थे। वो अपनी आत्मा की उस अग्नि में जल रहा था जो पुराने मैल को साफ कर देती है। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं आपकी पूजा की थाली को ठोकर मारता था। गौतम ने अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने मां से कहा, मैंने आप दोनों और आपके पुराने विचारों का अपमान किया, पर आज मेरी सारी आधुनिकता मुझे इस बिस्तर पर लावारिस छोड़ गई। अगर आपकी प्रार्थनाएं नहीं होती तो आज मेरा शरीर किसी सड़क के किनारे पड़ा होता। सुनीता ने उसके आंसू पोंछते हुए देखा कि उसका अहंकार, जो कभी ऊंची दीवार की तरह खड़ा था, अब ढह चुका था। गौतम ने हिचकियों के बीच कहा, मां, मैं महादेव से कैसे माफी मांगू? मैंने उन्हें पत्थर कहा और कहा कि वे केवल कमजोरों के सहारे हैं, पर अब मुझे समझ आया कि असली कमजोर मैं था, जो अपने पैसों के घमंड में कैद था। क्या वे मुझे माफ करेंगे? क्या मैं फिर उनके सामने सिर झुकाने के काबिल हूं? सुनीता ने हाथ थामते हुए शांत स्वर में कहा, बेटा, महादेव करुणा के सागर हैं। वे केवल सच्चे आंसुओं के प्यासे हैं।
जब कोई इंसान अपना अहंकार छोड़कर उनकी शरण में आता है तो वे उसे अपनाते हैं। तेरे ये आंसू आज तेरी सारी नफरत और अहंकार को धो रहे हैं। आज तेरा पुनर्जन्म हुआ है। गौतम ने उस पल महसूस किया कि जैसे उसके सीने से भारी बोझ उतर गया हो। वो रोता रहा, पर उस रोने में उसे अजीब सा सुकून मिला। उसे अब अपनी पद प्रतिष्ठा, महंगी कार या बैंक बैलेंस की कोई चिंता नहीं थी। बस ये सुख था कि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। अहंकार का वो पर्दा गिर चुका था जिसने उसे अपनों और सत्य से दूर रखा था। पश्चाताप के हर आंसू के साथ वो हल्का महसूस कर रहा था। हफ्तों के इलाज और मां की सेवा के बाद वो दिन आया जब गौतम को अस्पताल से छुट्टी मिली। डॉक्टरों ने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना कि वो फिर अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। शहर की चकाचौंध वाली जिंदगी को छोड़ते हुए गौतम ने सबसे पहले मां से कहा, मां, मुझे गांव जाना है। मुझे उस मिट्टी में जाना है जिसे मैं भूल चुका था। जैसे ही उसकी गाड़ी गांव में दाखिल हुई, उसे हर पेड़, हर खेत और पुराना शिव मंदिर नई रोशनी में नहाया हुआ सा दिखा। जब गाड़ी घर के सामने रुकी, पिता सुनील, जो अब काफी हद तक ठीक हो चुके थे, लाठी के सहारे बाहर आए। गौतम उतरते ही दौड़कर बिना शब्द कहे अपने पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगा। सुनील हैरान और भावुक होकर बोले, बेटा, ये क्या कर रहा है? तू तो बड़ा आदमी है, शहर का साहब है। गौतम रोते हुए बोला, नहीं पिताजी, मैं कोई साहब नहीं हूं। गौतम ने धीरे से कहा, मैं बस वही छोटा नादान बेटा हूं जो भटक गया था। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैंने अपनी सफलता के अहंकार में आपको और मां को बहुत दुख दिया। जो काम मैं अपनी मेहनत समझता था वो असल में आपकी प्रार्थनाओं का ही फल था। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। सुनील की आंखों में भी आंसू भर आए। उन्होंने झुककर अपने बेटे को गले से लगा लिया। ये सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं था, बल्कि टूटी हुई रिश्तों की मरम्मत का प्रतीक था। पास ही खड़ी सुनीता ये दृश्य देख रही थी। गौतम ने अपनी मां के चरण छूते हुए कहा, मां, आपने कहा था कि जब बुद्धि और तर्क साथ छोड़ देंगे तब महादेव याद आएंगे। आज मैं आपकी भक्ति की इस हार को स्वीकार करता हूं और अपने अहंकार की हार पर प्रसन्न हूं। आपने मुझे मरकर फिर से जीना सिखाया। गांव में यह खबर तेजी से फैल गई कि गौतम बदल गया है। जो लोग कभी उसकी बेरुखी और घमंड से डरते थे, आज भी उसे अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ देखकर अचंभित थे। उस दिन गौतम ने अपने महंगे सूट उतारकर साधारण कुर्ता पायजामा पहन लिया। उसी सादगी में उसे वो सुख मिला जो करोड़ों के सौदों में कभी नहीं आया। उस शाम पूरा परिवार आंगन में एक साथ बैठा। कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं, बस एक दूसरे का साथ और दिल से निकली बातें। गौतम ने महसूस किया कि जिसे वो पिछड़ापन कहता था, वही असली जीवन का आधार है, अपनों का प्यार। मां की गोद में सिर रखकर वो फिर से बच्चा बन गया और उनकी ममता की छाया में उसने जीवन की सबसे बड़ी शांति पाई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी बुद्धि और धन के मालिक बन जाएं, नियति की एक छोटी सी चुनौती हमारे अहंकार को ध्वस्त कर सकती है। सफलता बुरी नहीं है, पर जब वो अहंकार का रूप धारण कर लेती है और हमें अपनों और ईश्वर से दूर ले जाती है, तो वो पतन का कारण बनती है। असली शक्ति पैसों में नहीं, बल्कि माता पिता के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा में होती है। याद रखिए, ईश्वर हमसे कुछ नहीं छीनते, वे बस हमारे भीतर के अहंकार को तोड़ते हैं ताकि हम सत्य को देख सकें। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी ऊंचाई हासिल करें, अपनी जड़ों और विनम्रता को कभी ना भूलें, क्योंकि अंत में केवल हमारा कर्म और समर्पण ही हमारे साथ रहता है। भक्तों, अब ये पावन शिव कथा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और अंत में इस कथा की सबसे बड़ी सीख को अपने हृदय में उतार लेना ही इस कथा का वास्तविक फल है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हृदय में श्रद्धा हो और मन में महादेव का नाम वास करता हो, तो कोई संकट स्थायी नहीं होता। कथा ये भी बताती है कि संतान और परिवार की रक्षा केवल धन, उपाय या साधनों से नहीं होती। सच्ची रक्षा माता पिता की भक्ति, संयम और पुण्य के बल से होती है। जब घर में नियमित रूप से कथा सुनी जाती है और मन में शिव का स्मरण चलता रहता है, तो यही स्मरण घर और संतान की रक्षा का आधार बन जाता है। भक्तों, भगवान शिव दिखावे की भक्ति से नहीं, बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। जो भक्त अपने कर्म करते हुए भी शिव का स्मरण करता है, जो दूसरों के दुख में मदद करता है,
जो किसी का बुरा नहीं सोचता। महादेव उसी के जीवन में शांति और समाधान के मार्ग खोलते हैं। ये कथा हमें ये भी याद दिलाती है कि अहंकार, क्रोध और नकारात्मक सोच व्यक्ति को अंदर से कमजोर कर देती हैं। वहीं क्षमा, सेवा और भक्ति मनुष्य को महादेव के चरणों तक पहुंचाने का मार्ग दिखाती हैं। इसलिए केवल कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इसकी सीख को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना भी आवश्यक है। अंत में मेरी विनम्र प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, जिन्होंने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, उनके जीवन से सभी कष्ट दूर कीजिए। उनके घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य बनाए रखिए। उनकी संतान को दीर्घायु, सद्बुद्धि और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे महादेव, अपनी कृपा और आशीर्वाद की छाया हम सभी पर सदैव बनाए रखिए। हर हर महादेव।